अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। रिटर्न फाइलिंग की आज लास्ट डेट है। बहुत उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट एक्सटेंड हो जाएगी। अगर डेट एक्सटेंड ना हो तो उसका हल क्या है? क्योंकि हम लेट फाइलर नहीं बनना चाहते, हमें फाइलर ही बनना है, उसी का ही बस ज़्यादा फ़ायदा है। पहले लेट फाइलर का इशू नहीं होता था, हम लेट फाइलिंग करते भी थे तो 1000 का चालान मैक्सिमम होता था तो हम फाइलर हो जाते थे। लेकिन अभी लेट फाइलर की वजह से थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जी आप एप्लीकेशन दें, ये ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होती है जो मैंने कभी भी दी थी, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास एक दूसरा तरीका होता है, हम उसी को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन का ये होता है कि जी आप एप्लीकेशन देते हो तो 15 डेज से ज़्यादा की आप एप्लीकेशन दे ही नहीं सकते। एप्लीकेशन में लिखा होता है उन्होंने 15 डेज की एप्लीकेशन एज पर लॉ देती है। और उसमें भी कमिश्नर की अप्रूवल उसके पास होती है कि वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे। मतलब ये कि आपने लास्ट डे पे जाके उसको एप्लीकेशन डाल दी और जो कमिश्नर था वो बहुत शरीफ आदमी था और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आप अपनी तरफ से एप्लीकेशन डाल के सो गए, उसने रिजेक्ट कर दिया। अब आप आफ्टर ड्यू डेट जब फाइलिंग करोगे, ठीक है, अगर कंपनी की है तो वो 20,000 का आपको एटीएल चालान पे करना पड़ेगा। एओपी की है तो आपको 10,000 का पे करना पड़ेगा। और अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप 1000 पे करोगे चालान एटीएल का, लेकिन स्टेटस फिर आपका लेट फाइलर होगा अगले पूरे साल के लिए। तो इससे बचने का एक तरीका है जो नॉर्मली कंसल्टेंट्स को तो पता ही होता है, कुछ कंसल्टेंट्स को तो मतलब ज़्यादा पता ही होता है, कुछ को नहीं पता होता। बहरहाल ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है, इस चैनल पे मैं कोई चीज़ हाइड नहीं करता। जैसे काम हम करते हैं हम वैसे ही अपलोड करते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो आप रब्ता कर सकते हो, ये ऊपर आपको यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वरना आप खुद करना चाहो तो कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं हाइड नहीं करता कि आप हमें पेड सर्विसेज लेंगे तो मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखें, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती या 8-9 बजे तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप अपनी रिटर्न लाजमी फाइल कर दें, ताकि लेट फाइलर जो वाला काम है ना वो ना हो। और आपको उसमें ये होगा कि जब आप ये कर लोगे, जैसे कि मैं बताता हूँ कि एज पर लॉ जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो 60 डेज का टाइम बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है कि आप उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हो। सिस्टम आपको जो है ना वो उससे नहीं रोकता। मैं ये अभी आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि रिटर्न सबमिट कैसे करनी है। और इस ये पार्ट 1 होगा और उसके बाद पार्ट 2 भी मैं आपको जो है ना 30 के बाद 1-2 दिन के बाद बना के अपलोड कर दूंगा कि हमने उसको अपलोड कैसे करना है। दोबारा जब रिटर्न की रिवीजन करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, आपने फ़र्ज़ किया अब आपके डेट एक्सटेंड नहीं होती, आपका कुछ डाटा रहता है या अभी आप बिजी हो, आप कहते हो यार मैंने थोड़ी वर्किंग करनी है और रिटर्न फाइल नहीं हो रही, या आप कंसल्टेंट हो, आपके किसी क्लाइंट का डाटा नहीं आया और आपको पता है यार इसका मतलब डाटा तो आ ही जाएगा, तो हम बजाय इसको आफ्टर ड्यू डेट लेके जाए, ठीक है। तो उसका हल ये है कि 60 डेज़ की एक्सटेंशन कैसे लेनी। अब डिक्लेरेशन में आएंगे। अब देखिए सिंपल इसमें ये है, अगर तो आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं आप ये वाला फॉर्म ओपन कर लें। अगर आपकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है, कोई डिविडेंड, कोई स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी की सेल नहीं है जिससे कोई गेन आया हो, प्रॉफिट आया हो, तो आप अपना नॉन रेजिडेंट वाला फॉर्म जैसे रिटर्न के लिए ओपन करते हो ये कर लें। सैलरी पर्सन हो तो आप अपना सैलरी वाला फॉर्म ओपन कर सकते हो। वरना जो भी हो, अगर कुछ भी हो चल रहा है, आपको नहीं भी समझ आ रही है, एक दफ़ा फॉर्मेलिटी पूरी करनी, आप नॉर्मल रिटर्न ओपन कर लें, इसमें कोई मतलब डर वाली चीज़ नहीं है। चले जी मैं नॉर्मल रिटर्न ही ओपन करता हूँ, ठीक है। जी मैंने नॉर्मल रिटर्न ओपन की, यहाँ पे आपने पीरियड दिया 2024, उसको मैं कंटिन्यू कर। अब देखिए आपने कुछ नहीं करना, सिंपल। आपने जब रिटर्न का फॉर्म ओपन करना है आपने सिर्फ इसमें आना है। आपने देखें, अब ये नहीं करना कि कुछ डाटा है तो डाल दिया बाकी मैं बाद में डालूंगा, ऐसे ना करें। एक दफा इसको फिल ही ना करें, जब आप इसको फिल करें तो फिर प्रॉपर फिल करें। आपने एक्सपेंसेस में आना है, यहाँ पे जीरो लिख दे अदर पर्सन एक्सपेंसेस में, क्योंकि उसने लाजमी आपको ये एरर देनी है कि जी एक्सपेंसेस को जीरो करो। इसको सेव करें, ठीक है। ये सेव करने के बाद अब मैं इसको सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। देख लो कोई एरर नहीं दिया, इसने कहा जी सबमिट कर दें, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये देखें मैं आपके सामने अपने अपने ही फॉर्म पे ये आपको तजर्बा करके दिखा रहा हूँ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका जी आप लोगों को बता देते हैं खुद नहीं करते ऐसे, ठीक है। अब हम खुद अपने अक्सर क्लाइंट के साथ यही करेंगे, ठीक है। ये मैंने सबमिट, ये देखें ये फॉर्म मेरा ये सबमिट हो गया, ये कम्प्लीटली टास्क में आ जाएगा।
देखें अब ये मैंने सबमिट किया है ना, अब विद इन 60 डेज मैं इसको जब चाहूँ इसको मैं रिवाइज कर सकता हूँ। और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन हमने रिवीजन रिवीजन खेलना नहीं शुरू कर देना। मैंने आपको ये बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि आप टेंशन ना लें, क्योंकि जो मेरा चैनल है उसमें पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं उनको तो पहले ही बड़ी टेंशन ही होती है, उनको तो पहले ही आपको पता ही है जो हालात है यहाँ पे, जो पाकिस्तान से बाहर हैं चले उनको कुछ सुकून है उधर, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको चैनल पे ये चीज़ें ना, मतलब ये फेक चीज़ें ना बताऊं कि अगर ये नहीं करेंगे तो इधर हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और आपको पकड़ के ले, कुछ नहीं होता ऐसे भाई, सारी फेक न्यूज़ हैं, लोग डराते हैं आपको, ठीक है, आपके डर को यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, देखिए ये काम कर लेंगे, 60 डेज का टाइम मिल गया आपको, अब 2 महीने हैं मेरे भाई, आराम से आप अपनी रिटर्न की वर्किंग कर सकते हो। आप बिजनेस कर रहे हो, किसी जगह बिजी हो, ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ किसी फंक्शन में हो, आप आराम से ये काम कर लो, एप्लीकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। कमिश्नर अप्रूव करता है नहीं करता, ठीक है, वो उसके तलवार लटकती रहती है। इस काम को करने से 60 दिन आपको मिल जाते हो, तो 2 महीने मेरे भाई बहुत टाइम होता है, अगर आप आराम से इसको करोगे तो आराम से आप इसको कर सकते हो। ये पार्ट 1 है, मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगा, मैं अपनी ही रिटर्न को रिवाइज करके अपलोड दोबारा करूंगा कि अब हमने इसको कैसे, जब मैंने किया था तो ज़्यादा से ज़्यादा एक रिवीजन की जो है ना वो रीज़न मांगता है जी, रिवीजन क्यों की, उसकी रीज़न अटैच कर दे, तो वो मैं अटैचमेंट भी करके दिखा दूंगा आपको, उसमें कोई भी पीडीएफ की खाली फाइल भी आप अटैच कर दोगे तो वो सिस्टम ले लेता है, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी होती है और कुछ नहीं होता। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको अर्ली मॉर्निंग यही था कि टाइमली मैं आपको एक अपडेट करूँ। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।